यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर उसकी जो परसेंटेज हानि है वो बतानी है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ फार्मूले इसमें यूज़ होंगे और उसी के हिसाब से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एक तो विक्रय मूल्य का जिक्र है और दूसरा आपको हानि का जिक्र है और फिर क्रय मूल्य का जिक्र है और परसेंटेज हानि का जिक्र है। तो आपको पहले तो विक्रय मूल्य समझना है और क्रय मूल्य समझना है, उसके बाद बात करते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस वो होती है जो चीज़ बेची जा रही है, यानी जितने रुपए में बेची जा रही है वो उस वस्तु का विक्रय मूल्य है। ठीक है, जैसे मैं कोई सामान लेने गया तो मैं जितने में खरीद के लाया, मान लीजिए कोई सामान है मैंने 120 रुपये में खरीद के लाया, तो उस दुकानदार के लिए वो 120 रुपये जो है वो विक्रय मूल्य हुआ। ठीक है, ओके। अब वो दुकानदार वो चीज़ जितने में कहीं से और खरीद के ला रहा है तो वो क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, खरीदी वाली। ठीक, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है। विक्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु जब बेची जाए वो मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है, और कोई वस्तु जब खरीदी जाए तो वो जो मूल्य होता है वो क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। तो जो विक्रय मूल्य होता है इसमें आप विक्रय मूल्य ऐसे जो बेचने वाला रुपए है, ठीक है, बेचने वाला जो पैसे हैं, मैं पैसे का साइन बना देता हूँ और ये खरीदने वाला साइन बना देता हूँ, यानी ये रुपए वो हैं जो खरीदे गए और ये वो रुपए हैं जो बेचे गए। इसमें दो कंडीशन बनती हैं, या तो जिसमें बेचा जाए वो बड़ा हो, ठीक है, या फिर एक कंडीशन बनती है जिसमें खरीदा जाए वो बड़ा हो। यानी कि जैसे 100 रुपये की मैं चीज़ खरीद के लाया, 120 रुपये की बेच दी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया। एक कंडीशन बन सकती है जो हमने मान लीजिए 100 रुपये के खरीद के लाया और 80 रुपये में बेच दिया, तो क्या हुआ कि मैं खरीदना तो 100 रुपये में हुआ लेकिन जब बेचा गया तो वो 80 रुपये में सॉरी कम में बेचा गया। ठीक है, दो कंडीशन, या तो बराबर में बेचा गया तो हानि लाभ कुछ हुआ ही नहीं, मैं 100 की लाया 100 को बेच दिया, कोई फ़ायदा ना कोई घाटा। तो अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जब हम कोई चीज़ लाते हैं वो ज़्यादा मूल्य पर बेची जा रही है तो हमें लाभ होता है, और वो कम अगर मूल्य पर जा रही है तो हानि होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें प्रतिशत निकालना आना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक था, बिल्कुल क्लियर था। प्रतिशत निकालना कैसे होता है, किसी भी हम लोग अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत हम लोग निकालते थे कहाँ पे, हम लोग प्रतिशत निकालते थे जब हम लोग हाई स्कूल में पास होते थे। ठीक है, हाई स्कूल में जब पास हुए तो आपने कहा कि मेरे तो नंबर आए हैं 300, ठीक है, तो बोला कि 300 नंबर तो आए हुए हैं लेकिन कितने में 300 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, जब वो पूछा जाता था कितने में तो आप बताते थे 600 में, तो वो जो 600 में ना 600 में आपकी 300 की गुणवत्ता देखी जा रही है, उसके परसेंटेज कहते थे। बड़े 100 का होता था, काट देते थे तो 6 पंचे 30, यानी कि आपकी जो वैल्यू होगी वो 50% होगी। ठीक है, और इसके बटे भी 100 रहता था जिसको हम लोग प्रतिशत में नहीं लिखते थे, केवल ये ऊपर वाला 100 लिखते थे। यानी कहने का मतलब जितने पे चेक करना, मान लीजिए यही नंबर आपको इंटर में आ गए तो इंटर में 300 नंबर आ गए, अब बताइए कितने पे चेक होगा, तो इंटर में हमारे 500 में 300 आए थे। यानी कि हमारी जो मेन पॉइंट है वो ये है, आप इसको मतलब पता करना होगा कि कितने में कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, अगर 80 लोगों में 40 लोग आ रहे हैं तो कितने परसेंट लोग आ रहे हैं, आप कहोगे आधे लोग आ रहे हैं, तो आधे का मतलब 50% लोग आ रहे हैं। ठीक है, अगर यही मैं कहूँ 100 लोगों में कितने 40 लोग आ रहे हैं तो आप कहोगे सर 40% लोग आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का बहुत सिंपल सा मेथड हो रहा है कि जो बटे में है उस पर, मतलब जो बोल रहा है उस पर चेक करते हैं कोई वस्तु कि कितने में आ रही है, कितने में जा रही है, कितने में के हिसाब से प्रतिशत निकालना है। ठीक है, यानी जो अपॉन में है, जो बटे में आ रहा है वो आधार है परसेंटेज निकालने का। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप परसेंटेज निकालने में बड़ी दिक्कत होगी और समझ में नहीं आएगा।